की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतों भक्तों की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। परम भागवत कथामृत में आज श्री नारद जी द्वारा वेद व्यास जी महाराज को उपदेश देना, गुरु भक्ति के मर्म को समझाते हुए कहते हैं वेद व्यास जी से कि विश्वास फलदायकम। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्वजन की कथा सुनाते हैं, कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था व्यास जी, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की सेवा कथा सुनी, मुझे सत्संग मिला कि मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा और मैं दासी पुत्र था, आचार विचार का कुछ भान नहीं था, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन ही पलट गया। यह मेरी सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं अपने पूर्वजन की कथा मुझे सुनाओ। नारद जी कहते कि सुनो, मैं 7-8 साल का जब था तो मेरे बचपन में पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी, मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ घूमते घूमते एक साधु बाबा जी आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा और कहा इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। विधवा का मैं लड़का था, आपके पास ये रहेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी फल प्राप्ति हुआ। जब तक किसी सत्पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करोगे तब तक तन से वासना नहीं जाती, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे सद्गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे हुए थे। मुझे सत्य संत की सेवा करने का लाभ मिला। सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं, तब तक दर्शन हो भी जाए तो सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा था आपसे मेरा कोई संबंध नहीं, आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता तो परमप्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु इस मार्ग ये इतना सरल नहीं, इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण नहीं कर सकते। आप आसान मार्ग तो यह है कि सबसे साथ प्रेम करो अथवा एक के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरु जी उठने से पहले मैं उठता था। गुरु जी की सेवा के समय मैं फूल तुलसी लाकर देते थे, परंतु रात को रोज मेरे गुरुजी 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते थे और रात को रोज कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन किया करते थे। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्टदेव बालकृष्ण थे। बालकृष्ण जल्दी प्रेम से रीझ जाते हैं।
और जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे जब बुलाता है तो कन्हैया दौड़ कर जाता है। मैं कीर्तन में जाता, कथा सुनता, मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं मुझ में थे। मैं तो कोल भील बालकों के साथ खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया, मेरे गुरुदेव कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य है, यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण में मेरे गुरुदेव पागल बन जाते थे। भगवान की कथा करते करते समाधि स्थिति हो जाती थी मेरे गुरुदेव का। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनता है और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव हो जाए। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं और संत आंखों से पाप नहीं करते। संत की आंख में कृष्ण विराजते हैं। संत तीन प्रकार से कृपा करते। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरुदेव मुझे बार बार निहारते थे। गुरुजी कहते थे कि यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता, वे बहुत प्रसन्न थे मुझ पर। यह जीव जाति हीन है परंतु कर्महीन नहीं। संत जिस पर प्रेम की नज़र डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी जूठी पत्तलें उठाता था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा, कहे और संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा, हरिदास तुमने भोजन किया है? मैंने कहा नहीं गुरुदेव। गुरुजी को मुझ पर दया आई, यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तलों में मैंने तेरे लिए महाप्रसाद रखा है, तुम इसे खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवा उनको उचिष्ट प्रसाद नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं तब वे प्रसन्न होते हैं, ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे नया अनुभव हुआ और कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैं थई थई नाचने लगा। अति आनंद में देहाध्यास उड़ता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन से लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक वासुदेव गायत्री मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करो। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः सर्वकरुणायश्च। 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरु जी का यह गांव छोड़कर जाने का समय आया। गुरुदेव जब चले जाएंगे तो यह सोचकर मुझे अत्यंत दुख हुआ।
मैंने कहा गुरुजी से, आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चौके पर सोया करूँगा, आपका नीच से नीच काम सेवा टहल करूँगा, मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी अपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझसे कहा, तो अपनी माता का ऋणु बंधनी है। आज का प्रसंग इतना ही, फिर कल इस कथा लीला का आप श्रवण करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान जी सबका मंगल करें, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो। इस दासों दास आज इतना ही अपने वक्तव्य कहकर समाप्त करता है। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।